SC Verma wave motion and on string का numerical 9. A wave travels along the positive x direction with a speed of 20 meter per second. The amplitude of the wave is 0.20 centimeter and the wavelength 2 centimeter. तो ए और बी पार्ट करना है। ए पार्ट में बोला है कि राइट अ सुटेबल वेव इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स दिस वेव। तो हमें एक वेव जो ट्रैवल हो रही विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और इसका एम्पलीट्यूड दिया है 0.20 सेंटीमीटर और वेवलेंथ होगी लैम्बडा। अब एक इक्वेशन ऐसे निकाली, एक वेव ऐसे निकाली, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही वो नहीं दिया हुआ है। मतलब आपको अगर एक वेव निकालनी है तो आप इस तरह से भी इसे निकाल सकते हो। तो उस केस में ये क्या हो रहा है, इसका मेन पोजीशन से वेव स्टार्ट हो रही है। मतलब इसका इक्वेशन मैं लिखूंगा ए साइन ऑफ, जनरल इक्वेशन ए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन वो स्टार्ट अगर एक्सट्रीम पोजीशन से हो रही है तो आप उसे लिख सकते हो ए कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर वो स्टार्ट मतलब इसका वाइब्रेशन यहाँ से मेन एक्सट्रीम पोजीशन से लिखा हुआ तो कॉस लिख सकते हैं। अब ये जो लिखा है तो के क्या होता है, तो के वेव नंबर होता है। तो इस वेव नंबर को हम 2 पाई अपॉन लैम्बडा से लिखते हैं एक्स, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी जो टाइम पीरियड होता है, इस तरह से लिख सकते हैं। और वेवलेंथ लैम्बडा मतलब क्या, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट का डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट्स कंसेक्यूटिव पॉइंट्स विच आर इन फेज, उनके बीच का डिस्टेंस होता है लैम्बडा। तो ये वैल्यू दी है। अब इस वैल्यू से हमें इस वेव का इक्वेशन लिखना है। ये तो हुआ जनरल इक्वेशन, इस वेव का पर्टिकुलर इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कहा है हमें कि 0.20 सेंटीमीटर, 0.20 सेंटीमीटर। और ये साइन ऑफ कितना आएगा 2 पाई डिवाइड बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा का इक्वेशन कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे 2 और ये x माइनस 2 पाई अपॉन टी, टी नहीं है लेकिन 1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एन, फ्रीक्वेंसी। तो इसे लिखेंगे एन के टर्म में एन, और एन भी दिया नहीं तो एन फाइंड कर सकते हैं। इसे इक्वेशन को ओमेगा की जगह पे लिखेंगे एन और ये टी। तो एन भी नहीं पता तो एन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, तो एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा। और v कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये सेंटीमीटर में ले रहे हैं हम, तो इसे भी सेंटीमीटर में करते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और लैम्बडा, लैम्बडा कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा n 1000 हर्ट्स। तो ये n की वैल्यू कितनी आएगी 1000 हर्ट्स इंटू 1000, और ये t। तो ये आएगा वेव का इक्वेशन, यहाँ से ये 2 चले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 0.20 ये एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ये पाई एक्स माइनस ये 2000 और ये पाई टी, या पाई को बाहर भी ले सकते। तो ये वेव का, इस वेव का ये इक्वेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो गई ऐसा कंसिडर किया तो यहाँ पे कॉस भी आ सकता है, बाकी टर्म सेम रहेगी। बी पार्ट में कहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन रिटर्न। और आगे बोला है कि कैन यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस क्वांटिटी इफ द वेव इक्वेशन इज रिटर्न इन डिफरेंट फैशन। जो पार्ट ए में इस वेव का इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है। लेकिन कब, एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और एट t इज इक्वल टू 0। तो वेव इक्वेशन में हमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना होता है, तो हमें कौन से पॉइंट का, मतलब किस जगह के पॉइंट का, मतलब x भी देना पड़ता है और कब, कौन से टाइम पर। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर जहाँ पे भी होगा, ये तो पूरा 2 सेंटीमीटर है मतलब इसका, और
t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 0 डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये वेव तो आगे जाने वाली है और ये पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो तो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इसलिए टाइम भी दिया है t इज इक्वल टू 0। तो किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है अगर, तो 0.2 साइन ऑफ, ये हमें इक्वेशन मिला है पार्ट ए में 2000 पाई टी। लेकिन एक पर्टिकुलर केस दिए कि एट टी इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे अगर, तो हमें y इज इक्वल टू मिल रहा है 0.2 साइन ऑफ पाई और x की वैल्यू इंटू 2 माइनस ये 2000 पाई और t की वैल्यू 0। तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो y इज इक्वल टू 0.2 साइन ऑफ 2 पाई मिल रहा है, तो साइन 0 पाई 2 पाई n पाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, इसलिए नहीं कि ये हमारी फिगर कोइंसिडेंटली इसके साथ मैच हो रही है, लेकिन एट टाइम 0 उन्होंने जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली इसका डिस्प्लेसमेंट, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पर 0 रहेगा। डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, उसी तरह से यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी है पार्टिकल की। अब v वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो पार्टिकल ये जो सपोज टी होती है और ये ऊपर नीचे जा रही है, तो इस वेव का कोई भी अगर पॉइंट लेते हम, कोई भी पॉइंट लेते तो उसकी पोजीशन तो फिक्स होती है, क्योंकि पार्टिकल आगे नहीं चलता। यही हमने वेव में पढ़ा है कि पार्टिकल आगे नहीं चलेगा, सिर्फ एनर्जी आगे चलेगी, और ये पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा। मतलब ये पार्टिकल की पोजीशन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है। अगर वो पर्टिकुलर पार्टिकल मेंशन किया है तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, पार्टिकल टी के अनुसार उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। मतलब अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो पार्टिकल का dy बाय, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना पड़ेगा, dy बाय dt। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो d बाय dt ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कितना आएगा 0.2 साइन ऑफ ये पाई एक्स माइनस 2000 पाई टी। तो ये v इज इक्वल टू ये 0.2 जो सेंटीमीटर में साइन का डेरिवेटिव कॉस और ये पाई एक्स। अब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो ये जो ब्रैकेट में है पहले वो तो वही, फिर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो कांस्टेंट है और टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो इतना वेलोसिटी का ये आएगी, इतनी वेलोसिटी, ये आ गया वेलोसिटी का जनरल फॉर्म में इक्वेशन। इस वेव के लिए किसी भी पोजीशन के लिए किसी भी टाइम पर हम वेलोसिटी कितनी फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से। लेकिन हमें इस पर्टिकुलर केस के लिए, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 0.2 और ए 2000, तो 2 इंटू 4 और ये 1 2 3 चले गए, तो ये 1 0 इसका डेसिमल निकालने के लिए चला गया, और ये 2 इतना सेंटीमीटर पाई कॉस ऑफ ये पाई एक्स की वैल्यू दी है 2 और माइनस ये टी की वैल्यू 0। तो इस पर्टिकुलर के लिए ये 0 बन गया, तो ये इक्वेशन आएगा। तो ये 2 पाई मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, तो ये पाई और ये फिर 2 पाई, तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी 1 जाएगा 400 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर का मीटर में किया तो 4 मीटर और इंटू ए पाई और ये मीटर पर सेकेंड, मीटर में दिया है तो 4 पाई मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी आ जाएगी।